कहानी के स्टार्ट होते ही हम मूवी के मेन कैरेक्टर अनीता नीडी को देखते हैं, जो कि एक मेंटल असाइलम में होती है। नीडी का बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता, वो बहुत एग्रेसिव रहती है। मेंटल असाइलम की एक नर्स नीडी के पास आती है और उसे खाना खाने का कहती है और उसके जवाब में नीडी उसे मारना शुरू कर देती है और उसके मुंह पर थूक देती है। इसके बाद सजा के तौर पे नीडी को एक बहुत ज्यादा ऊंचे और अंधेरे रूम में बंद कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि अनीता को अपने पास्ट की लाइफ याद आती है और वो अपनी फ्रेंड के बारे में सोचने लगती है। जेनिफर और नीडी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हुआ करती थी। अब कहानी पास्ट में जाती है। अब हम एक गांव डेविल्स कैटल को देखते हैं। ये दोनों इसी गांव से बिलोंग करती हैं। बेसिकली इस सिटी का नाम इस झरने की वजह से पड़ा था और इस झरने का तमाम पानी एक होल में जाता था और आज तक कोई इस बात का पता नहीं लगा सका कि इस झरने का पानी कहाँ जाता है। इस बारे में जानने के लिए बहुत से साइंटिस्ट, कॉमन पर्संस और रिसर्चर्स इसको जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी नाकाम रहते हैं। अब हम फिल्म की मेन स्टोरी की तरफ आते हैं। जेनिफर, जो कि अपने कॉलेज की बहुत फेमस, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव गर्ल मानी जाती है, जबकि अनीता उसके बिल्कुल बरक्स होती है, वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं होती। ये दोनों वैसे तो बेस्ट फ्रेंड्स थी, लेकिन दोनों की नेचर बहुत ही डिफरेंट थी और ना ही अनीता जेनिफर की तरह फेमस और कॉन्फिडेंट होती है, बल्कि वो एक शाय लड़की होती है। नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम चिप होता है, लेकिन अनीता अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा जेनिफर को इम्पोर्टेंस देती है। इसकी एग्जाम्पल हम यूँ देते हैं कि जेनिफर एक दिन अनीता से कहती है कि रात को हम एक लोकल बार में चलेंगे क्योंकि वहाँ पे एक बैंड आने वाला है, उसकी परफॉर्मेंस देख के हम बहुत इंजॉय करेंगे। तो अनीता जेनिफर को वैल्यू देती है, ना कि अपने बॉयफ्रेंड को। तभी हम बार का सीन देखते हैं और उस पार्टी में हम देखते हैं कि जेनिफर एक बैंड परफॉर्मर निकोलस की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो उसे लाइक करने लगती है। तभी वो उसे ड्रिंक की भी ऑफर करती है। जब जेनिफर उसके लिए ड्रिंक लेने जाती है तो निकोलस अपने किसी फ्रेंड के साथ जेनिफर के बारे में बातें कर रहा होता है, जो नीडी सुन लेती है और उसको उनकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी अनीता ये सारी बातें जेनिफर को बताती है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। अब बैंड्स की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। परफॉर्मेंस के दौरान शॉर्ट सर्किट में आग लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये आग बहुत ज्यादा फैलने लगती है। सब लोग बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। नीडी जेनिफर को टॉयलेट की विंडो तोड़कर बाहर निकालती है और फिर दोनों वहां से निकल के बाहर आ जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे हॉल में आग लग गई है। आग लगने की वजह से लोग चीख रहे होते हैं। अब सभी बाहर आ जाते हैं और उस बैंड का मेंबर निकोलस जेनिफर को अपने साथ ले जाने की ऑफर करता है। तभी नीडी जेनिफर को बहुत ज्यादा रोकती है कि तुम मत जाओ, लेकिन वो नीडी की कोई बात नहीं सुनती। तभी जेनिफर निकोलस और उसके फ्रेंड्स के साथ उस फैन में बैठ कर चली जाती है और नीडी अकेली रह जाती है। वो जेनिफर को अकेले जाते देख के बहुत हर्ट होती है और उसका दुख उसके चेहरे से रिवील होता है। अब नीडी अपने घर आ जाती है और काफी परेशान होती है। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड चिप को कॉल करती है और इस तमाम इंसिडेंट के बारे में बताती है और वो उसे बताती है कि जेनिफर उस बैंड के लोगों के साथ चली गई है और मुझे डर है कि कहीं वो उसे नुकसान ना पहुंचा दे। अभी वो फोन पे बात ही कर रही होती है कि उसकी डोरबेल बजती है। तभी वो बाहर जाके देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब डोर पर कोई ना होने की वजह से वो घर के अंदर आती है। तभी अंदर आते हुए उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जैसे ही वो डरते हुए अंदर आती है तो अचानक उसके सामने जेनिफर बैठी होती है, जो कि काफी इंजर्ड होती है। उसके पूरे फेस पे ब्लड लगा होता है और बहुत ही क्रीपी स्माइल देती है। उसे देख के नीडी घबरा जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फ्रिज से चिकन निकाल के उसे कच्चा ही खाना शुरू कर देती है। जेनिफर बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती है और वॉमिटिंग भी करती है, जो कि ब्लैक कलर की होती है। जेनिफर उसे डराने के बाद वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नीडी वहां बैठी रात के इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी उसके सामने जेनिफर बिल्कुल सही कंडीशन में बैठी होती है। लास्ट नाइट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जेनिफर आज बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, फ्रेश और अट्रैक्टिव लग रही होती है, जिसे देख के नीडी बहुत हैरान हो जाती है। अब ये दोनों अपनी क्लास में बैठी होती हैं। तभी उनका टीचर रात जो लोग बार में मर जाते हैं उस बारे में अफसोस कर रहा होता है। जेनिफर अपने टीचर को स्माइल देती है और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। जेनिफर में अजीब सी चेंजिंग की वजह से नीडी बहुत परेशान हो जाती है और बहुत कंफ्यूज होती है। तभी नीडी अपने बॉयफ्रेंड चिप को ये सारी बातें बताती है। वो उसे बताती है कि कल रात जेनिफर मेरे घर आई थी और उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था कि जेनिफर की बॉडी में कोई और मौजूद हो। वो
जेनिफर बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और काफी वियर्ड बिहेव कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर अपने कॉलेज के फुटबॉल कैप्टन से मिलती है, जो कि बहुत दुखी था क्योंकि लास्ट नाइट बार में उसके कुछ फ्रेंड्स भी मारे गए थे। जेनिफर उसे बहलाती है और कॉलेज के करीब वाले जंगल में ले जाती है। वो उसे सिड्यूस करती है। फिर हम देखते हैं कि उनके इर्द गिर्द कुछ जानवर और परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं जो इनको देखने लगते हैं। ये बहुत ही अजीब सा मंजर था। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर का चेहरा बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसके दांत बाहर की तरफ आ जाते हैं जैसे कि कोई डीमन उसके अंदर हो और कैप्टन को मार देती है। मरने के दौरान कैप्टन की चीखों की आवाज कॉलेज का प्रोफेसर भी सुन लेता है। वहाँ पर आकर प्रोफेसर कैप्टन की कटी हुई बॉडी को देखते हैं जो कि वहाँ जानवर खा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर और नीडी को कॉल पे बात करते देखते हैं। नीडी बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि बहुत ही कम टाइम में उनकी सिटी में बहुत सी डेथ्स हो चुकी थी, लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम चिल करो। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर अपनी जुबान को लाइटर से आग लगा रही होती है, लेकिन उसकी जुबान को कुछ भी नहीं होता। जेनिफर नीडी को कहती है कि आई एम गॉड और आहिस्ता आहिस्ता 1 महीने का वक्त गुजर चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर बहुत ज्यादा बीमार और थकी सी लगती है। अब ये बिल्कुल भी पहले जैसी एक्टिव और एनर्जेटिक नहीं लगती। अब हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जेनिफर को सिनेमा जाने की ऑफर करता है और उसे कहता है कि हम बहुत एंजॉय करेंगे। तभी जेनिफर उसे रिफ्यूज कर देती है और उसे कहती है कि हम रात में मिल सकते हैं, और वो उसे एक ऐसे घर में बुलाती है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है। अभी वो घर इनकम्प्लीट होता है। अभी रात का वक्त होता है और जेनिफर उस लड़के से बात कर रही होती है। तभी जेनिफर की आंखों का कलर चेंज होने लगता है। वो लड़का उसकी आंखें देख के डर जाता है और तभी जेनिफर उसे अटैक करके मार देती है और उसकी बॉडी को खाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीडी को जेनिफर के बारे में नाइटमेयर्स आते हैं और हॉरर विजन्स भी आते हैं, जैसे कि जेनिफर किसी मुश्किल में है। तभी वो भागते हुए घर से बाहर आती है। वो अभी रोड पर ही होती है कि सामने से जेनिफर आ जाती है। जेनिफर के मुंह पर ब्लड लगा होता है और वो उसकी कार पर जंप करती है, जिसे देख के नीडी बहुत डर जाती है, घबरा जाती है और वो भाग के अपने घर में वापस आ जाती है। जैसे ही नीडी बेड पे सोने के लिए जाती है तो वहाँ जेनिफर को देख के डर जाती है और जेनिफर उसे वहाँ नॉर्मल हालत में मिलती है। नीडी कुछ नहीं समझ पा रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो जेनिफर से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगी कि उस रात क्या हुआ था। और ये उस रात के बारे में बात कर रही होती है जिस बार में आग लगी होती है और ये निकोलस और उसके फ्रेंड्स के साथ चली जाती है, क्योंकि नीडी उसे एक खौफनाक रूप में भी देख चुकी होती है और एक नॉर्मल रूप में भी, और नीडी उसका सच जानना चाहती है। तभी जेनिफर उसे बताती है कि उस रात जब मैं बैंड के लड़कों के साथ गई थी तो वो मुझे उस छलने के पास ले गए थे। वो उसे बताती है कि निकोलस और उसके फ्रेंड्स शैतान की पूजा करते हैं और ये इसलिए कर रहे थे ताकि वो अपने म्यूजिकल करियर में कामयाबी हासिल कर सकें। और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आर यू वर्जिन, तो मेरा जवाब हाँ था, इसलिए उन्होंने मुझे मारकर शैतान के लिए सैक्रिफाइस करना था ताकि उनको कामयाबी मिल सके। ये लोग बेसिकली ब्लैक मैजिक कर रहे थे और उस बैंड के एक मेंबर ने मुझे चाकू मार के झरने में फेंक दिया था। और यहाँ हमें एक और बात भी पता चलती है कि जेनिफर वर्जिन नहीं थी, इस वजह से वो जिंदा बच जाती है, लेकिन जिंदा बच जाने के बाद वो नॉर्मल नहीं रहती, उसे एक डीमन पोजेस्ट कर लेता है। जेनिफर के पास अब इवल पावर्स हैं। उसकी सारी बातें सुनने के बाद नीडी बहुत घबरा जाती है और जेनिफर से कहती है कि तुम यहाँ से अभी चली जाओ, मैं तुमसे और कोई भी बात नहीं करना चाहती। तभी जेनिफर उस खिड़की से कूद के नीचे चली जाती है, लेकिन ये खिड़की 2nd फ्लोर पर होती है जो कि जमीन से 12 से 13 फुट के फासले पे होती है। इतना बड़ा जंप देख के नीडी और ज्यादा घबरा जाती है। नीडी इस मामले की इंफॉर्मेशन के लिए अपने टाउन की लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पे जाके वो पैरानॉर्मल बुक्स की रीडिंग करने लगती है ताकि वो सच जानकर इस मामले का हल निकाल सके। बुक रीडिंग के दौरान नीडी को पता चलता है कि उस बैंड से गलती हो गई थी, क्योंकि उस बैंड ने जेनिफर को वर्जिन समझ के मार दिया था, जिसके नतीजे में वो लोग तो सक्सेसफुल हो गए लेकिन जेनिफर पर डीमन
पोजेस्ट कर गया। अब जेनिफर को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उसके दिल पर नाइफ से अटैक कर दिया जाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं था। तभी हम देखते हैं कि नीडी ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है, लेकिन चिप उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता और ना ही ज्यादा ध्यान देता है। और वह नीडी को एक सजेशन देता है कि तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। इसके अलावा नीडी को उसके बारे में एक और भी हकीकत पता चलती है कि जेनिफर के लिए इंसानों को मार के खाना बहुत जरूरी है, और अगर वो उनको नहीं खाएगी तो वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रहेगी। खुद को खूबसूरत और जवान रखने के लिए जेनिफर को लोगों को मारना बहुत जरूरी है। कुछ दिन बाद का सीन हम देखते हैं कि इनके स्कूल में एक कॉन्सर्ट हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। नीडी बहुत परेशान होती है कि कहीं जेनिफर वहाँ किसी न किसी को मार ना दे, और वो इसलिए भी ज्यादा परेशान होती है कि कहीं उसके बॉयफ्रेंड चिप को वो नुकसान ना पहुंचा दे। और वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुम उस कॉन्सर्ट में मत आना, लेकिन चिप उसकी बात को स्माइल करके टाल देता है और उसे कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, तुम रिलैक्स रहो। अब हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट डे आ गया है और हम देखते हैं कि नीडी अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है, लेकिन अब तक चिप नहीं आया होता और दूसरी तरफ जेनिफर भी कहीं नजर नहीं आ रही होती। तभी नीडी के जहन में बहुत अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे होते हैं कि इस कॉन्सर्ट में ना तो जेनिफर है और ना ही उसका बॉयफ्रेंड चिप। उस परेशानी की हालत में वो उस कॉन्सर्ट से भाग के घर की तरफ आती है। नीडी को उसके घर जाके पता चलता है कि वो अभी वॉक करता हुआ यहाँ से कॉलेज के कॉन्सर्ट की तरफ गया है। ये सुन के नीडी परेशानी की हालत में वापस भागती है। दूसरी तरफ हम चिप को देखते हैं जो कि जेनिफर के साथ होता है और जेनिफर उसे गुमराह कर रही होती है कि नीडी का किसी और के साथ अफेयर था और यही वजह है कि वो तुम्हें ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती। और इनके दरमियान और भी बहुत सी बातें होती हैं और इसी दौरान वो उसे एक खंडर की तरफ ले जाना शुरू करती है और खंडर में पहुंचने के बाद वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन चिप उसे मना कर देता है कि वो नीडी से प्यार करता है और वो किसी भी लड़की को उसकी जगह नहीं दे सकता। और उसकी बात सुनते ही जेनिफर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आके चिप पर अटैक कर देती है। जेनिफर का ये शैतानी रूप होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीडी दोनों की तलाश में वहाँ पहुँच जाती है। नीडी देखती है कि जेनिफर उसके लवर के गले पे काट रही है और उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी नीडी भी पानी में कूद जाती है और अपने लवर को बचाने की कोशिश करती है। नीडी उसे धक्का देके से फाइट करती है और उसके मुंह पे स्प्रे कर देती है। अब जेनिफर को मजीद गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि वो सिर्फ लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी मार सकती है। और उसके बाद जेनिफर अपनी शैतानी ताकत की वजह से हवा में उड़ने लगती है और जैसे ही जेनिफर नीडी को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो जख्मी चिप एक रॉड उठा के जेनिफर के पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से जेनिफर बहुत जख्मी हो जाती है। जेनिफर बहुत थक चुकी होती है और उसका बहुत ब्लड बह चुका होता है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन नीडी अपने लवर के पास होती है जो कि उसकी आंखों के सामने मर रहा होता है और फाइनली वो मर जाता है। नीडी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उदास, और वो हर हाल में जेनिफर से बदला लेना चाहती है और वो बदला लेने के लिए जेनिफर के घर जाती है। जब वो जेनिफर के रूम में आती है तो वो दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा फाइट शुरू हो जाती है और इसी फाइट के दौरान नीडी जेनिफर की गर्दन पर काट लेती है। और तभी हम देखते हैं कि फाइट के दौरान नीडी एक नाइफ उठा के जेनिफर के दिल पर वार करती है, क्योंकि नीडी ने बुक में पढ़ा था कि इसको मारने का एक ही तरीका है कि इसके दिल पर वार किया जाए। और इस लम्हे के बाद जेनिफर और उसका डेविल खत्म हो जाता है। उसकी चीखों की आवाज सुनकर जेनिफर की मॉम उसके रूम में आती है और वो देखती हैं कि नीडी ने जेनिफर को जान से मार दिया होता है। और अब मूवी इनिशियल सीन पर आ जाती है कि नीडी क्यों जेल में थी और वो क्यों पागल खाने में थी, क्योंकि उसने जेनिफर का कत्ल किया होता है। लेकिन एक अजीब बात हमें पता चलती है कि ये नीडी अब पहले जैसी नहीं रही और उसकी वजह ये थी कि लड़ाई के दौरान नीडी ने जेनिफर को बाइट किया होता है, जिसकी वजह से वो शैतानी ताकतें नीडी के अंदर भी आ गई थी। और फिर हम देखते हैं कि नीडी हवा में उड़ रही है और अब नीडी के पास भी सुपर नेचुरल पावर्स आ गई थी और इसी वजह से वो एग्रेसिव रहती है और नीडी अपनी शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए खिड़की तोड़ के बाहर निकल आती है, यानी कि वो जेल से आजाद हो जाती है। और जेल से निकलने के बाद ये उसी झरने के पास आती है और वहाँ पहुंचकर इसे वो चाकू मिलता है जो निकोलास ने जेनिफर को मारा था। नीडी वो चाकू उठा लेती है और एक कार से लिफ्ट लेते हुए उसी जगह पर आ जाती है जहाँ वो बैंड होता है और वहाँ वो कॉन्सर्ट कर रहा होता है। और वो बैंड कॉन्सर्ट खत्म होने
सोने के बाद अपने रूम में आकर ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई आकर उन सबको मार देता है और बहुत ही वहशियाना तरीके से इनकी मौत हो जाती है। और उस वक्त तक हमें ये नहीं दिखाया जाता कि ये सब कत्ल किसने किए हैं, इन म्यूजिकल बैंड मेंबर्स को किसने मारा। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज से हमें कोई और नहीं बल्कि नीडी दिखाई जाती है, यानी कि इन सबको नीडी ने मारा होता है। नीडी ने उन सबको इसलिए मार दिया क्योंकि वो यही डिजर्व करते थे, क्योंकि ये सारी सिचुएशन उन्हीं ने क्रिएट की थी, जिसमें उसका लवर मर जाता है और उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर मर जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद बहुत से लोग मरे थे और यहाँ पे मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।